आयतुल्ला अली खमीनी की डेथ, जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान थे और 40 सालों से वो ईरान के हाई पॉलिटिक्स में मैनेज करते थे। कहीं ना कहीं मेजर डिसीजंस उन्होंने लिए थे और जो इसके पहले आपने फोटोज एंड वीडियोस देखे हैं, ये है द हॉरर ऑफ वॉर्स। बट अगर दो देशों में वॉर्स होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूएस, इजराइल एंड ईरान की। ये सिग्निफिकेंस बहुत बड़े देश हैं जहाँ पे यूएस माइट बी द सुप्रीम सुपर पावर बट ईरान इज द ऑयल सुपर जायंट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका भी इम्पैक्ट आएगा एंड हम इंडियंस को भी इसका इफेक्ट झेलना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ वॉर्स एंड ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो आई वुड अंडरस्टैंड कि आप अगर मैं कुछ गलती करता हूँ बिकॉज ये हमारा फर्स्ट वीडियो है तो आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड अगर मैं कोई पॉइंट्स भूल रहा हूँ तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिसको मैं एक डीप डाइव में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो बहुत सारी न्यूज एंड डेली अपडेट्स आ रही हैं। एक डिस्क्लेमर लेके जाइए कि बहुत सारी फेक न्यूज एंड मिसलीडिंग न्यूज़ेस हैं। बहुत सारे लोग एग्जैजरेट करके इमोशनल वेव में जाके बहुत सारी चीजें बोलते हैं एंड यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है। बट आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इम्पैक्ट, एक युद्ध का इम्पैक्ट हमारे जेब पे कैसे पड़ता है, फिर चाहे हम उस देश जिसके साथ युद्ध हो रहा है और ऐसे देश जो में भी 7 समुंदर पार हो उनको भी कैसे इफेक्ट करता है। सो बिफोर दिस वीडियो वी स्टार्ट, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। सो बिफोर लेट्स स्टार्ट, बिना किसी देरी के आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसे ही सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमीनी की डेथ हुई है, ईरान ने रिटेलिएट किया है एंड यूएस इजराइल का जो जॉइंट वेंचर अटैक हुआ था 28 फरवरी को और 1 मार्च को कंफर्म हुआ था कि द डेथ ऑफ सुप्रीम लीडर, तो यहाँ पे एक मेजर इम्पैक्ट आया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, ये एक चोक पॉइंट है। इंडिया का जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं ये 85% ऑयल इंपोर्ट होता है और 50% ऑयल इंपोर्ट यहाँ से होता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर पॉकेट या फिर एक हिडन टैक्स आप मानिए कि आपको पे करना पड़ेगा। इन फैक्ट हम इस वॉल से कनेक्टेड भी नहीं है तो भी। अब ये कैसे होता है, तो अब जैसे ऑयल प्रोड्यूसर्स एंड ग्लोबल लीडर्स इन ऑयल प्रोड्यूसर्स है, तो यहाँ पे ऑयल का और ये चोक पॉइंट जब बैन होता है तो बहुत सारे शिपिंग लेन्स वहां से बंद हो गए हैं, इंपोर्ट बंद हो गया है। तो जो वर्ल्ड में है जहाँ पे डिमांड ऊपर जाएगा और ऐसी उसकी किल्लत बना देते हैं या फिर लिमिटेड चीजें बना देते हैं, उसका प्राइस बढ़ता है। तो ऐसे एक्सपेक्ट कीजिए जो आज बैरल $68 का है वो तकरीबन $100 तक, अगर ये बैटल चलता है कुछ हफ्ते तो वहां तक जाएगा। सो जो आप आज फ्यूल भर रहे हो वो एक्सपेंसिव होगा, इसमें पेट्रोल, डीजल एंड आपके घर का एलपीजी गैस आएगा जो डायरेक्ट इस पे इफेक्ट पड़ता है। बट अगर आपने आज स्टॉक मार्केट भी देखा होगा तो एशियन पेंट्स और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका स्टॉक मार्केट डाउन गया है बिकॉज इनका वन ऑफ द मोस्ट इंग्रेडिएंट एंड प्रोडक्ट होता है क्रूड ऑयल, जो कि उनको यूज होता है इन द प्रोडक्ट लाइनअप। तो ये भी महंगा होगा तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट गिरेगा। अब स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो इसका एक इम्पैक्ट और एक आता है, तो हम इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे ऑयल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा एंड यहाँ पे द लिविंग कॉस्ट महंगी होगी, तो जो आपकी सब्जियां हैं, अमेजोन की डिलीवरी है, ये भी महंगा ही होगा। जहाँ पे एक सेकेंड पॉइंट ये आता है कि अगर इन्वेस्टर्स और स्टॉक मार्केट भी सेफ नहीं है तो क्या सेफ है। और एक ही चीज है जो जीतता है ये सारे युद्ध के या फिर वॉर सिनेरियोज में, वो है गोल्ड। बिकॉज बहुत लोग अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉक से निकाल लेंगे, पैनिक सेलिंग करेंगे और ये सारी चीजें करेंगे, तो एक सेफ एसेट जो बन जाता है पूरे वर्ल्ड में वो होता है गोल्ड। और जैसे मैंने कहा कि अगर गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो गई और सप्लाई उतना हाई नहीं हुआ तो प्राइस हाई ही रहेगा एंड ये एक सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है। बिकॉज गोल्ड प्राइसेस आज 1,73,000 पर 10 ग्राम से एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ये 2 लाख के आसपास जा सकता है अगर ये हफ्ता भर भी वॉर चलती है तो। और एक्सपर्ट्स का बोलना है कि ये एक अनस्टेबल मार्केट है और इसके पहले भी जो हम मार्केट देखते थे वो भी अनस्टेबल ही था। तो कहीं ना कहीं ये एक पैनिक सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है जहाँ पे लोग ऐसी चीज़ों को, पेपर मनी को, बॉन्ड्स को, स्टॉक्स को ट्रस्ट नहीं करते हैं। दे ओनली ट्रस्ट द फिजिकल एसेट दैट इज गोल्ड, और गोल्ड का वैल्यू पूरी दुनिया में एक होता है। अब इसका सेकेंड इम्पैक्ट हम इस वीडियो में जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अभी ब्लॉक कर दिया गया है एंड जो यूएई या फिर वेस्ट गल्फ का पूरा एयर स्पेस भी ब्लॉक्ड है, तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट आता है। यहाँ पे इम्पैक्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन का। फॉर एग्जाम्पल आप
दो देश हैं जो इस वॉर सिनेरियो में है ही नहीं, बट अगर उनका रूट इस चीज से मे बी अ शिपिंग लेन, मे बी अ एयरपोर्ट रूट इस चीज से कनेक्टेड रहेगा, तो उनको अभी रीराउट करना पड़ेगा। अब रीराउट करते हैं तो वो अगर दूसरा रूट लेते हैं, वहां पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो जो आपका पार्सल है या फिर जो आपके एक्सपोर्ट का या बिल एक देश के इम्पोर्टेंट इंपोर्ट्स है वो डिले होंगे, और बिकॉज इन्होंने रूल आउट किया है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा विद द एडिशनल कॉस्ट जो हम ऑलरेडी हाई प्राइस पे कर रहे हैं। तो ऐसे समझिए कि ये 5 to 10% हमारे एक नॉर्मल हाउस होल्ड पे हिडन टैक्स के हिसाब से बर्डन पड़ता है, बिकॉज अगर चीज महंगी आ रही है तो कंपनीज पे उनका अगर प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने 50% भी किया तो भी आपको 50% ऑफ द एक्स्ट्रा बर्डन भरना पड़ेगा। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, इसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। इसके साथ साथ इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट पे। जैसे हमने कहा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत सारे चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, बहुत लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं और स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं, बिकॉज बहुत लोग अपना पैसा निकाल के सेफ हेवन गोल्ड एंड सिल्वर जैसे एसेट्स पे इन्वेस्ट करते हैं। अब इसका एक थर्ड इम्पैक्ट जो आता है, धीरे धीरे आता है, वो है जो लास्ट इम्पैक्ट आता है वो है ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट का। अब जैसे फॉर एग्जांपल 80 लाख से ज़्यादा लोग आज दुबई में फंसे हुए हैं। अब वहाँ पे कोई टूरिस्ट होंगे, कोई वहाँ पे अपने रिलेटिव्स को देखने गए होंगे, कोई अपना हाउस होल्ड इनकम या फिर बहुत सारे वहाँ पे काम करने के लिए गए होंगे। तो इस टाइम पे जो हम एज जो होम पे बैठे हैं या फिर जो दूसरी कंट्रीज में बैठे हैं, वो पैनिक करते हैं कि क्या है, आर इज सेफ, क्या ये वॉर और कितना एस्केलेट होगा, और क्या सिविलियंस डेथ होती है नहीं होती है। तो ऐसे बहुत टाइम पे मिसलीडिंग चीज़ें होती हैं जो आपके डर से ज़्यादा बेनिफिट लेती हैं, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को एग्जैजरेट करके बता देंगे। बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो हर अपने इमोशनल बातों में बहुत सारी चीज़ें बोल देंगे, एंड यहाँ पे एक हमारा इमोशनल लॉस होता है जो सारे लॉसेस के साथ एक इम्पैक्ट ऑफ वॉर में हम काउंट करते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो उसको पैनिक सेल नहीं कीजिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज, अगर आपके पास गोल्ड रिजर्व है और आप सेल करने के लिए सोच रहे हैं तो जस्ट होल्ड ऑन अ बिट लॉन्गर, बिकॉज योर प्राइस, अगर आपका प्रॉफिट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो सोच समझ के थोड़ा वेट करके पेशेंस करके कीजिए। अगर आपके कोई रिलेटिव्स है जो गल्फ में हैं एंड दे आर ट्रैवलिंग माइट बी एज अ टूरिस्ट या वहाँ रहते हैं, तो प्लीज़ उनसे कनेक्ट कीजिए, उनको स्ट्रेंथ दीजिए, बिकॉज यही टाइम पे हमारी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स एंड एथिक्स आते हैं कि यू हैव टू बी द स्ट्रेंथ फॉर दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। और यहाँ पे आता है द इम्पैक्ट ऑफ वॉर। यस, युद्ध हर चीज के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए बेटर इम्पैक्ट नहीं होता है, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट अ पर्सन कुड एफर्ट, बट युद्ध होते हैं मे बी टू लीडर्स के लिए, मे बी एक ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए, मे बी लैंड एक्विजिशन के लिए, बट द रियलिटी इज ये चीज़ हम बदल नहीं सकते हैं। हम अपने आप को, हमारी मेंटल पीस को एंड हमारे आसपास लोगों को इन दिस डायर सिचुएशन एक पॉजिटिव वेव ऑफ लेंथ दे सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो ऑन द इम्पैक्ट ऑफ वॉर्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? आई होप आपको इससे कुछ वैल्यू मिली होगी। आई होप आपको इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर समझा होगा, एंड जो स्पेंडिंग और जो डेथ टोल होता है उसके लिए मैं नहीं मतलब मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ कि कितना हार्ड होता है। ऑफ कोर्स आई ट्राई टू ब्रेक इट डाउन, बट अभी वो सिचुएशन सही नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कुछ सवाल है, कुछ सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इम्पैक्ट ऑफ वॉर, और क्या आपको इस वॉर से इम्पैक्ट हुआ है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स बिल्ड अ हेल्दी एंड अ पॉजिटिव कम्युनिटी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। स्टे अवे फ्रॉम द फेक एंड मिसलीडिंग न्यूज़। बहुत ज़्यादा न्यूज़ कंज्यूम करना इज़ नॉट हेल्दी, सो अपने आप को भी ब्रेक लीजिए, थोड़ा ब्रीद ही लीजिए, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। और हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से एंड सारी चीज़ों को जो जियो पॉलिटिक्स है उसको इन दिस ग्लोबल डेस्क समझेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।